हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है कि एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं और हमने डिसाइड किया था कि इस एक्सरसाइज की टोटल हम 2 वीडियोज बनाएंगे। पहली वीडियो में हमने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक की वीडियो देखनी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, अदर वीडियोस, एक्सरसाइज वीडियोस या बेसिक कंसेप्ट की वीडियोस, वो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट कर लेना है। और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। लेट a इक्वल्स टू x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर। एक सेट है a जिसमें x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर्स है। और b इक्वल्स टू x इज दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। c इक्वल्स टू x इज दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। d इक्वल्स टू x इज दैट x इज अ प्राइम नंबर। फाइंड करना है। सबसे पहले हमें जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट गिवन है, इन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो a इक्वल्स टू सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल्स टू क्या गिवन है? x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड b इक्वल्स टू आ जाएगा x इज दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। एंड c आ जाएगा इसका, c है x इज दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या आ जाएंगे? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। एंड d आ जाएगा x इज दैट x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे? 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। क्लियर? नाउ फर्स्ट पार्ट क्या करना है आपको? फाइंड आउट a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? कॉमन फाइंड आउट करना है आपको। a इंटरसेक्शन b, a और b में देखिए कॉमन क्या क्या है? 1 नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से आएगा। तो a इंटरसेक्शन b आ जाएगा आपके पास सेट 2 4 6 8 एंड सो ऑन। क्लियर है? इसको हम सेट बिल्डर में कैसे लिख सकते हैं? x इज दैट x इज एन, ये सभी क्या आ रहे हैं? इवन नंबर्स आ रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। क्लियर? सेकंड पार्ट a इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c में देखिए, a और c में देखिए क्या क्या कॉमन है? 1 है, 3 है, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और ये सभी क्या बन रहे हैं? ये बन रहे हैं ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स है तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। x इज दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज a इंटरसेक्शन d। a इंटरसेक्शन d, a एंड d, a एंड d में आ जाएगा, a एंड d में आ जाएगा 1 2 3 4 एंड d में है 2 3 5 2 3 2 आ जाएगा कॉमन, 3 आ जाएगा, देन 5 आ जाएगा, देन 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन। और ये इसको आप क्या लिख सकते हैं? x इज दैट x इज, ये क्या आ जाएंगे? सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। x इज दैट x इज अ प्राइम नंबर। क्लियर? देन b इंटरसेक्शन b एंड c। b एंड c में 1 3 5 7 एंड 2 4, इसमें कुछ भी नहीं है तो ये आ जाएगा 5। क्लियर?
नेक्स्ट इज बी इंटरसेक्शन डी, बी एंड डी 2 है, बस 2 ही है, 2 क्लियर। देन सी इंटरसेक्शन डी, सी एंड डी में 3 है, 5 है, क्या क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। कौन से नंबर से आएंगे, ऑड एंड प्राइम नंबर्स। यहां लिख सकते हैं हम x इज दैट x इज एन ऑड प्राइम नंबर। क्लियर हो गया आपको सेवंथ क्वेश्चन के सभी पार्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब सबसे पहले तो डिसजॉइंट सेट किसे बोलते हैं, किसी भी 2 पेयर्स को अगर आप इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज ए एंड बी आपके पास 2 सेट हैं, उनको आप इंटरसेक्ट करते हैं और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 आ रहा है, नल सेट आ रहा है, तो वो हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। हमने बताना है जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें कौन से पेयर हैं ऐसे सेट के जो डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 2 3 4, फर्स्ट सेट है 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट इज x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 6। तो पहले हम किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे किस किस का, 1 2 3 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा। ठीक है, तो क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है, यस 4 है, 4 आ रहा है, तो therefore it is not a disjoint set, therefore it is not disjoint set because the pair of जो सेट है उसमें क्या है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसलिए इट इज नॉट disjoint set. Clear? Now next is next part, A E I O U and C D E F। A E I O U और इनके बीच में हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। A E I O U इंटरसेक्शन C D E and F। तो कॉमन देखिए क्या आ रहा है, A नहीं है, E आ रहा है और बस E आ रहा है, therefore ये भी क्या आ जाएगा, द पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ये भी डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है। हमें कैसे सेट चाहिए डिसजॉइंट के लिए, जिसमें कॉमन ना हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज x इज दैट x इज एन इवन इंटीजर एंड x इज दैट x इज एन ऑड इंटीजर। अब देखिए दोनों ही क्या है, एक इवन इंटीजर है और एक ऑड है, तो ये क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन 5 ही होगा। ठीक है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, x इज दैट x इज एन इवन इंटीजर, intersection x is that x is an odd integers। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो therefore it is the pair of sets are disjoint, इसलिए ये disjoint होगा क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। therefore the pair of sets are disjoint। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
इफ ए इक्वल्स टू 3 6 9 12 15 18 21, बी इक्वल्स टू 4 8 12 16 20, सी इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 12 14 16, डी इक्वल्स टू 5 10 15 20. वी हैव टू फाइंड फर्स्ट पार्ट इज ए माइनस बी. हमने क्या फाइंड आउट करना है? a माइनस बी. सबसे पहले a के सेट लिख लेते हैं हम. क्या है? 3 6 9 12 15 18 21 माइनस b क्या है? 4 8 12 16 एंड 20. हमने माइनस करना है. माइनस में हम क्या करते हैं? ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे, जो बी के एलिमेंट्स हैं उनको कट करके. ठीक है, जैसे कि 3 यहाँ पे चेक करेंगे कॉमन क्या है. 3 6. फोकस हमने ए पे करना है क्योंकि ए में से हम बी को माइनस कर रहे हैं. बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम इसमें से रिमूव कर देंगे. 3 है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, 12 कट हो जाएगा, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है. ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 6 9 15 18 एंड 21. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज a माइनस c. अब a माइनस c देखिए क्या है. a है हमारे पास ये 3 6 9 12 15 और c है ये. इसमें से देखिए माइनस कीजिए. 3 नहीं है, 6 है, 6 कट हो जाएगा, देन 9 12 भी कट हो जाएगा. बस, तो a माइनस सी क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 6 9 नहीं, 3 6 नहीं होगा, 3 6 नहीं होगा, 9 12 12 भी नहीं होगा, 15 18 एंड 21. क्या आ जाएगा? 3 9 12 नहीं आएगा, 15 18 एंड 21. नाउ थर्ड पार्ट इज a माइनस डी. a माइनस डी क्या आ जाएगा? a में से हमें d को सब्ट्रैक्ट करना है. देखिए 5 उसमें नहीं है, 10 नहीं है, 15 कट हो जाएगा एंड 20 नहीं है. तो आ जाएगा 3 6 9 12 15 नहीं आएगा, 18 एंड 21. क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट इज b माइनस a. b इज 4 8 12 16 एंड 20 एंड a इज 3 6 9 12 15 18 एंड 21. तो आ जाएगा b माइनस a. b में फोकस करेंगे. b के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? b के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 4 8 12 16 एंड 20 एंड a के इसमें से कट करेंगे. 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं आएगा, 16 एंड 20. तो ये आ जाएगा 4 8 16 एंड 20. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज c माइनस a. c माइनस a. c इज 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 माइनस a वाले सारे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो यहाँ आ जाएगा 6 है, 9 नहीं है, 12 भी कट हो जाएगा. ठीक है, 6 एंड 12 कट हो जाएगा. तो यहाँ आ जाएगा 2 4 8 10 14 एंड 16. क्लियर? अब है d माइनस a. तो d में से हम a को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 10 15 20 क्या क्या है? 10 नहीं है, 5 भी नहीं है, 15 है,
बस 15 कट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5, 10 एंड 20। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज b माइनस सी। b माइनस सी में लिखते हैं हम b के एलिमेंट्स लिखेंगे। b सेट क्या है, 4, 8, 12, 16 एंड 20 माइनस सी के लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। अब देखिए b में से हमने c सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 नहीं है, 4 कट हो जाएगा, देन 8 भी कट हो जाएगा, देन 12 भी कट हो जाएगा, देन 16 भी कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज b माइनस डी। b माइनस डी, b देखिए b के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास। b के हैं 4, 8, 12, 16 एंड 20 माइनस डी के हैं 5, 10, 15 एंड 20। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4, 8, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20 होगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4, 8, 12 एंड 16। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज c माइनस b। तो c के एलिमेंट्स आ जाएंगे, c का सेट आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 माइनस b के हैं 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो यहाँ से b करेंगे, 4 कट हो जाएगा, 8 कट हो जाएगा, 12 कट हो जाएगा एंड 16 कट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2, 6, 10 एंड 14। क्लियर। देन नेक्स्ट इज d माइनस b। d के सेट लिखेंगे हम, क्या है 5, 10, 15 एंड 20 माइनस b के हैं 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो देखिए क्या सब्जेक्ट होगा, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20 हो जाएगा कट। तो यह आ जाएगा 5, 10 एंड 15। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज c माइनस डी। c माइनस डी करेंगे। c क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड d है 5, 10, 15 एंड 20। अब देखिए 5 नहीं है, 10 है एंड 10, 15 नहीं है, 20 नहीं है, तो आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16। क्लियर। नाउ d माइनस सी, d में से c को माइनस करना है। तो d के हैं 5, 10 माइनस हो जाएगा, 15 एंड 20 नहीं है, तो यह आ जाएगा 5, 15 एंड 20। क्लियर है। ये हमने पहले भी किया है, माइनस करना इजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ x इक्वल्स टू ABCD एंड y इक्वल्स टू FBDG, फाइंड x माइनस y। x माइनस y, तो x क्या है ABCD, इसमें से हमने y को माइनस करना है। y है b माइनस हो जाएगा और d माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास a, b और d माइनस होगा c। ठीक है, फिर है y माइनस x। y में से x माइनस करेंगे, y में से x को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा f नहीं है,
बी है, डी है और जी आ जाएगा, एफ एंड जी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या क्या है इसमें, बी है कॉमन और डी है कॉमन, बी एंड डी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। इफ R is the set of real numbers, R is the set of real numbers and Q is the set of rational number, then what is R minus Q? देखिए इसको रफ में समझिए। सबसे पहले रियल नंबर्स दैट इज R किसके इक्वल होता है। रियल नंबर्स होता क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। टू पार्ट्स में डिवाइड क्या होता है, टू पार्ट से मिलकर बना होता है, दैट इज रैशनल नंबर मतलब Q एंड इर्रेशनल नंबर मतलब T। ठीक है। रियल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। ठीक है। रियल नंबर्स को हम किससे सिंबल क्या है रियल नंबर्स का, R एंड रैशनल नंबर्स का क्या है, Q और इर्रेशनल नंबर का आ गया T। अब हमें क्वेश्चन क्या है कि इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज R माइनस Q। मतलब रियल नंबर में से अगर हम Q को माइनस कर दें, हटा दें, तो हमारे पास क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। बोलने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम कैसे लिखेंगे, x इज दैट x, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, r माइनस q को लिखेंगे। x इज दैट x इज अ सेट ऑफ रियल नंबर माइनस x is that x is a rational number equals to क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, x is that x is a set of irrational number। क्लियर, इजी है। ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, r माइनस क्यू इक्वल्स टू t। Clear? Now question number 12. Question number 12 is state whether each of the following statement is true or false. Justify your answer. हमने बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है और आंसर को जस्टिफाई करना है। 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 टू सेट है, एक में ये एलिमेंट्स हैं और एक में 3, 6 एलिमेंट है। और डिसजॉइंट सेट, इसमें बोला हुआ है कि ये क्या है, एक डिसजॉइंट सेट है। तो हमने देखना है कि ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन 3, 6। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन क्या आ रहा है इसका, 3। ठीक है। इसमें इंटरसेक्शन 3 के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसमें इंटरसेक्शन 5 के इक्वल होता है, इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि इसमें डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, बट इसमें क्या है, कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज AEIOU एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट। चेक करते हैं। AEIOU इंटरसेक्शन 3, 7, 11 एंड 15। AEIOU
ओ ये अच्छा, इसमें इंटरसेक्शन क्या है, इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ रहा है, 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी, इट इज अ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15। 2, 6, 10, 14 इंटरसेक्शन 3, 7, 11 एंड 15, इसमें कॉमन है नहीं है, इज इक्वल्स टू 5, तो ये भी क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज 2, 6, 10 इंटरसेक्शन 3, 7, 11, ये भी क्या होगी, इसमें कॉमन है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी 5 के इक्वल होगा, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट होगी। क्लियर हो गया आपको, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट 12 तक के। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सरसाइज 1.4 के जो भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं सभी के सभी आपको समझ आ गए होंगे, और अगर आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।